बोले प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जय। भक्तों, आज मैं बाबा भगवान दास ज्योतिषाचार और तांत्रिक चैनल से ये बताना चाहता हूँ, और आप लोग सभी लोग जानते हैं, जर्मन जनता से जानते हैं कि आज का दिन बहुत बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए, मामा कंस का उद्धार करने के लिए, बड़े बड़े दुष्ट राक्षसों का उद्धार करने के लिए, माँ देवकी वासुदेव का उद्धार करने के लिए आज इस पृथ्वी पर बंदीगृह में हमारे कन्हैया जी आज प्रकट हो रहे हैं। बड़े सौभाग्यशाली का दिन, बड़े सौभाग्यशाली का दिन। वो दिन कैसा रहा होगा, उस दिन के लोग कैसे भाग्यशाली रहे होंगे जो परमात्मा का साक्षात दर्शन पाते होंगे। लेकिन आज मैं उनका दर्शन हृदय आत्मा में नमन, प्रेम भाव और विश्वास से पाता हूँ। आज घर घर भगवान श्री कृष्ण की बधाइयाँ बज रही। हर एक थानों में, जेल में भगवान श्री कृष्ण का भारी से भारी उत्सव मनाया जा रहा है पूरे विश्व में। मेरे भक्तों, हम कहते हैं कि आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं, देवघर में नहीं जा पा रहे हैं, कहीं नहीं आप उत्सव मना पा रहे हैं, तो आप अपने घर में ही उत्सव मनाइए, प्रेम पूर्वक के साथ मनाइए। वो कन्हैया जी वो उत्सव को स्वीकार करेंगे। मेरे भक्तों, ये आप जान रहे हैं कि लड्डू गोपाल का घर घर पूजा होता है। जिस घर में नहीं भी पूजा होता है, उस घर में सजाकर विधि विधान के साथ उनका पूजन होना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन, भजन, गुणगान और उनके मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए। इससे क्या है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, विघ्न का नाश होता है, घर में लक्ष्मी का वास होता है, धन धान से तृप्त होता है, मनोबुद्धियाँ सबकी बदल कर धन प्रवृत्ति में आ जाती है और भगवान कन्हैया का वास हो जाता है। आज ठीक 12 बजे भगवान का अवतार हो जाएगा। संसार में देवी देवता प्रश्न हो जाएंगे, धरती माता प्रश्न हो जाएंगे, धर्म हमारा प्रश्न हो जाएगा कि हमारे कन्हैया जी आ गए। संसार का उद्धार करने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण के रूप में आज प्रकट हो रहे हैं। मेरे प्रेमियों, इस अवसर पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण अवश्य होना चाहिए पवित्र मन से। अगर व्रत रख कर किया जाए तो अति उत्तम है, न भी व्रत किया जाए, खान पान के साथ किया जाए, स्वाद की विचार के साथ किया जाए, तभी उत्तम है। भगवान सबकी सुनते हैं, अपने भक्तों की सुनते हैं, प्रेम से सुनते हैं। मेरे भक्तों, मेरे मित्रों, आज 12 बजे रात में एक खीरा लड्डू गोपाल के पास रख दें, धूप दीप चंदन उनको जलाते रहें, विधिवत अपने हृदय आत्मा में बसा कर पूजन पाठ करते रहें। आज भगवान को धनिया का भोग लगाया जाता है। धनिया उनको बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय। मेरे भक्तों, आज उनको चरणामृत, फल फूल इत्यादि से सुशोभित किया जाता है। आज का दिन ऐसा है कि आज उनको तिलक, मैं बताना चाहता हूँ, सब मनोकामना को पूर्ण करने वाले तिलक, केसर की तिलक आज उनको लगानी चाहिए। 12 जब बज जाता है, माता बहनें बैठकर सोहर का सुमंगल गाएं, खीरा को बीच में फाड़ दें, धो के रखें, बीच में फाड़ें और फाड़ने के बाद
लड्डू गोपाल को शुद्ध जल से स्नान करावें, फिर पंचामृत से स्नान करावें, फिर गंगा जल से स्नान करावें, फिर शुद्ध जल से स्नान करा के नया वस्त्र धारण करा के आसन पर विराजमान भय प्रगट कृपाला शुरू कर दें आरती। प्रेम के साथ आरती गाएं। अब आरती गाने के बाद जो कुछ प्रसाद है उनको भोग समर्पित कर दें। मैं कहता हूँ कि साल भर का दिन आपका इतना सुखमय बीतेगा, इतना सुखमय बीतेगा, इतना सुखमय बीतेगा कि कन्हैया का वास आपके उर पर होगा, हृदय में होगा। और मंगल गीत गाते हुए रात में 12 बजे के बाद आप सो जाइए। सुंदर स्वप्न कन्हैया का आपके सामने आएगा। जो भी जिस धर्म पत्नियों को बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं, नहीं होने का इरादा है, आज उन्हें चाहिए कि नंद गोपाल का ध्यान करके सोएं कि हमारे नंद गोपाल ही प्रकट होंगे, हमारे नंद गोपाल भी हमारे वजह से प्रकट होंगे, कन्हैया जी प्रकट होंगे। मैं कह रहा हूँ और उनकी मनोकामना कुछ ही दिनों में पूर्ण हो जाएगी। जितने लोग हैं भूत प्रेत से ग्रसित हैं, आज ओम नमो भगवते वासुदेव आय नमः का मंत्र जप करें और गूगल की ध्वनि दें, गूगल का हवन करें, सब मनोकामना उनकी पूर्ण हो। आज मैं कहना चाहता हूँ जो कर्ज उनके सर पर बोझ हो चुका है, आज कन्हैया का ध्यान करके मंत्र का जप करते हुए पंचमेवा का हवन करें। 5 मेवा मिलाकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से हवन करें और वह कर्ज उनका धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। जो भारी दुख में हैं उन्हें आज चाहिए कि कन्हैया के नाम से खीर का हवन करें, उनके सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। आज मैं ये कहना चाहता हूँ जो रोग से ग्रसित है वो दधी और मधु मिलाकर कन्हैया का हवन करें और रोग से मुक्ति पा जाएंगे। मैं कहता हूँ जो दुश्मन से घिरे हुए अनेक प्रकार का दुश्मन उनको कष्ट दे रहे हैं, उन्हें चाहिए कि बेल और 500 मेवा मिलाकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का हवन करें। वो दुष्टों से वंचित हो जाएंगे, दुष्ट उनके पराजित हो जाएंगे। ये सत्य 100% सत्य मैं वचन दे रहा हूँ। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर को अपने लीप पोत कर चिकन कर दे और हर एक जगह कन्हैयामय कर दें, कन्हैयामय कर दें, कन्हैयामय कर दें। मैं कहता हूँ क्या आनंद, उस घर में अवश्य कन्हैया का वास होगा। वो तो भक्तों के हितकारक, भक्तों के हृदय आत्मा में प्रवेश करने वाले, उन्हें धन नहीं चाहिए, मन ज्ञान और भक्ति चाहिए। अगर आपके पास मन ज्ञान भक्ति से अगर आज उनकी आप सेवा करते हैं, मैं कहता हूँ अक्षय पूर्ण के भागी बनेंगे, अक्षय पूर्ण के भागी बनेंगे। लक्ष्मी माता वही राधिका जी आपके सब भंडार को भर देंगे। मैं कहता हूँ कि साज सजाकर आज घर घर भगवान कृष्ण की आरती होनी चाहिए, मंगलमय गीत होनी चाहिए और हृदय आत्मा से निकले कि प्रभु हमारे कष्ट काटने के लिए आज अवतार ले रहे हैं, प्रभु हमारे कष्ट काटने के लिए आज अवतार लिए। सोचिए बंदी गृह में भगवान कृष्ण प्रकट हो रहे हैं, जो संसार का मालिक, संसार का मालिक विष्णु, लक्ष्मीपति विष्णु
वो आज बंदी गृह में माता यशोदा के घर जाकर उनका पालन पोषण होता। भगवान राम जब वन से लौट कर आए तो पहले कैकेयी के ही पास गए। माँ कैकेयी भगवान राम की बड़ी दुलारी माता थी। माँ कैकेयी भगवान राम को बहुत मांगती थी। बोले माँ तुम निराश क्यों हो, क्या बात है, जो मांगना हो आज मांग लो। उन्होंने कहा हे प्रभु हमने आपको बहुत दुख दिया राम, लेकिन एक बार मेरे ओत्र से तुम प्रकट हो जाओ। भगवान राम ने कहा कि माँ ठीक है, द्वापर में हम तुम्हारे ओत्र से अवश्य प्रकट होंगे। वही देवकी होकर प्रकट हुई, वही राजा दशरथ वासुदेव होकर प्रकट हुए और बंदीगृह में जाकर प्रकट हो जाते क्योंकि माँ को उन्होंने वरदान दिया। और वही भैया लखन को उन्होंने कहा कि लखन तूने बहुत बड़ी मेरी तपस्या किया है, जाओ तुम बड़े भैया होकर हमारा जन्म लोगे। वो बड़े भैया होकर जाकर जन्म लेते हैं और दोनों भाई मिल जाए। मेरे प्रेमियों, अगर आज इस कथा को सुनोगे, इस कथा को श्रवण करोगे और मन में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करोगे, श्री कृष्ण का ध्यान करोगे, श्री कृष्ण का ध्यान करोगे, श्री कृष्ण का ध्यान करोगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का अगर आप जप करोगे तो हर एक मनोकामना आपकी पूर्ण होगी, पूर्ण होगी, पूर्ण होगी। अब हम इसी जगह अपने वाणियों का विराम देते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।